अगर आपने मुल्क के अंदर इंपोर्ट को कम करना है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्रिएट करें। ठीक है। उसकी पॉलिसी लेके आएँ। मसलन आप गैस बंद करें, इंपोर्ट करनी आपके मुल्क में गैस है वो निकालें। आप पेट्रोल बाइक से लेना रिड्यूस करें, आपके मुल्क के अंदर पेट्रोल निकालें। आप लोकल बिजनेस कम्युनिटी को या लोकल जो आपके पाकिस्तानी उनको इन्वॉल्व करें, माइनर मिनरल के अंदर बाहर देना बंद कर दें ताकि पैसा आपके मुल्क में रहे। आप उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके सब्स्टिट्यूट पे जाएं, उसमें कोयले से बिजली पैदा करें। कोयले से बिजली पैदा हो सकती है, अगर बिजली पैदा नहीं हो सकती तो कोयले से आप 500 साल तक डीजल जनरेट कर सकते हैं, खाद आ सकती है। विंड से बिजली आप क्रिएट करें, आप सोलर को प्रमोट करें। अब सोलर थोड़ा जगह लग रहा है, अफगानिस्तान में सोलर की फैक्ट्री लग गई है, हमारे यहाँ नहीं लगी आज तक। तो ये एक तो आप सब्स्टिट्यूट पॉलिसी लेके आएँ। इन तमाम चीज़ों का जो आप इंपोर्ट बंद करें उसका सब्स्टिट्यूट पहले क्रिएट करें, वो रॉ मटेरियल हो या वो दूसरी चीज़ें हों। दूसरी आपकी जो पॉलिसी है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। जब तक आप उसकी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नहीं करेंगे आपके मुल्क के ऊपर ये बोझ कोई दुनिया की ताकत उतार नहीं तो सकती। इतनी एक्सपीरियंस गवर्नमेंट जिसका पहले माजी का तजुर्बा भी है, अगर वो ये पॉलिसीज नहीं बना पा रही तो देखिए फिर ओवरनाइट कौन नहीं बनाएगा? होता, ओवरनाइट नहीं होता। अभी हुकूमत आई है, हुकूमत ने इलेक्शन जीता है, हुकूमत में आए हैं लोग, अब वो काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली वो जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से, वो डेफिनेटली अच्छी पॉलिसीज़ और प्लानिंग कर रही हैं। एक टीम बनाएं, एक इकनॉमिक टीम उनके पास हो जो सब्स्टिट्यूट के ऊपर काम करे, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को एक्टिवेट करें, वहाँ पे प्रॉपर जो ये लॉ बने और ये पॉलिसीज़ बने। ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट पॉलिसी है बड़ी सिंपल है। आपने एक्सपोर्ट के ऊपर अभी जो टैक्स लगाया है, मैं समझता हूँ कि वो भी अनजस्टिफाइड है। आप उसको नॉर्मल रजीम में लेके आए हैं, उससे आपकी एक्सपोर्ट पहले ही, चूँकि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ी हाई है, इलेक्ट्रिसिटी बड़ी हाई है, कंपटीशन नहीं है। पहले ही वो 26-27 बिलियन पे फिर रही थी, अब वो आ जाएगी 10 से 15 बिलियन के दरमियान। ठीक है। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है तो आपको कर्जे और लेने पड़ेंगे। तो इससे ये पॉलिसी मुझे पसंद नहीं है। मैं समझता हूँ क्या ये रास्ता सबसे आसान है कि हालात बेहतर करने के लिए कर्जे लिए जाएं, और वो कर्जे जिस तरह आपने कहा कि मार्कअप हर साल बढ़ता जाएगा, वो कर्जे हम लिए जाते हैं और अपना सर्कल चलाए जाते हैं। कोई कंक्रीट पॉलिसीज़ हमारे लिए किसी एक सियासी जमात की या गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, आपने कहा 13 साल से कोई पॉलिसी नहीं है। इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी बनाई जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए, कैसी पॉलिसी बनाई जाए जो सालों साल पे मुहित हो। सर मैं इस तरफ आता हूँ, एक बात मैं और बता दूँ, ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था, दूसरी जो इसके अंदर एक तो आपका एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, वो किस तरह बढ़ानी है उसके भी मैं बात करता हूँ जिस तरह आपने फरमाया। दूसरा जो हल है वो इस वक्त 96 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं। आपको फॉरेन एक्सचेंज के सिर्फ दो रास्ते हैं, एक एक्सपोर्ट का, एक फॉरेन रिमिटेंस का। फॉरेन रिमिटेंस में $80 बिलियन का कुशन है। 96 लाख पाकिस्तानी 80 बिलियन पाकिस्तान में बेचते हैं। वो ग्रे रूट से आता है, वो ड्रेन हो जाता है रास्ते में या कहीं भी वो वापस चला जाता है, लेकिन वो 80 बिलियन को हमने कैटर नहीं किया आज तक। हमारे पास आता है 26-27 बिलियन। अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड से 20% आता है आपको बैंकों के थ्रू, बाकी सारा ग्रे रूट से आ रहा है। वो आज भी आ रहा है। आज भी आपका 50% मिडल ईस्ट और सारा आ रहा है। अगर आप उस सारे को एक सही पॉलिसी बना लें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की, आसान तो आपका $80 बिलियन तक ये आ सकता है। 80 ना आए, 50-60 बिलियन पे आप चले जाएं, और आप 27 बिलियन से 15 बिलियन पे आने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 27 बिलियन से हम 50 बिलियन पे जा सकते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर। तो अगर सही पॉलिसीज़ बनाई जाएं, ओवरनाइट नहीं, 5 साल के अंदर आप $100 बिलियन पाकिस्तान में आ जाएगा। आपको कोई कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी। सर सबसे पहले तो फॉरेन जो रेमिटेंस आता है उसको आप 50 बिलियन पे लेके जा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पॉलिसी बना के देता हूँ आपको, अगले साल में 40, उससे अगले साल में 50 बिलियन पे आप चले जाएंगे। आपने फैसिलिटेट करना है उन 96 लाख पाकिस्तानियों को, उनको रियलाइज़ कराएं, उसके लिए होमवर्क करें, अपने टीम को इन्वॉल्व करें जो आपके मुख्तलिफ मुल्कों में आपकी एम्बेसीज बैठी हुई हैं, उनको चाम दें, उनको कहें जो $2 लाख भेजता है उसको आप स्पेशल कार्ड दे दें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो कहते रही कि हम जब आएंगे तो सबसे ज़्यादा ओवरसीज सर वो ज़बानी नारेबाजी है, मैं इतनी स्कीमें सर वो प्लानिंग है। नहीं सर $2 लाख जो बंदा भेजे उसको आप कार्ड दें एयरपोर्ट पे, उसको रिस्पेक्ट दें। जो $5 लाख भेजे उसको आप पासपोर्ट दें, सेपरेट और कलर का पासपोर्ट दें, उसको रिस्पेक्ट दें। उनको 1 महीने के अंदर पाकिस्तान में उनकी कोई प्रॉपर्टी का इशू हो, 1 महीने में वो सॉल्व होना चाहिए। उसके अलावा
उनको पाकिस्तान में आप जो दे रहे हैं ये 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो मंगला और तरबिला आप दे रहे हैं कुवैत को, और गाजी बरोता भी किसी को दे रहे हैं, तो आप उनकी बजाय उसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं और उसके शेयर्स पाकिस्तानी जो फार्मर हैं जो बाहर बैठे हैं उनको दें, वो ओनरशिप हो और वो दे भी डॉलर में, वो पाकिस्तान में पैसा रहे, सिक्योर भी रहे, अपने बंदों के पास रहे, प्रॉफिट भी उनके पास जाए, वो इस पर इन्वेस्ट करने को भी तैयार होंगे। तो कंप्रीहेंसिव पॉलिसियाँ बना के दे सकते हैं, हमसे आप पूछे तो सही। एंगेजमेंट करें। दूसरी बात यह है जो आपने बात की है, देखिए पाकिस्तान के अंदर आज ब्यूरोक्रेसी की सैलरियाँ भी बढ़ रही हैं, उनके पूरे जितने वो परसेंट ये ले रहे हैं प्रिविलेजेस वो भी सारी हैं, उनकी हर चीज़ मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी का खून निचोड़ के आप टैक्स ले रहे हैं, तो भी उनको भी फैसिलिटेट करें। आप इंग्लैंड में अगर 60% टैक्स लेते हैं तो वहाँ आपके रोड पे चलते हुए टायर भी फट जाता है ना, उनके सड़क पर खड्डा होने की वजह से, तो वो भी हुकूमत देती है। तो आप यहाँ फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं, आप 60% तो ले रहे हैं टैक्स, उसके बदले में फैसिलिटेशन पूरी दुनिया से कम है।